हेलो दोस्तों, कल हमने कुछ क्वेश्चन एसएसबी ओआईआर के रिगार्डिंग किए थे और हम आगे अब उनमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कल हमने ये डोर लॉक रूम वाला की वाला ये क्वेश्चन कर लिया था 7 नंबर तक। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करने जा रहे हैं। देन यू इन दिस क्वेश्चन विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। कि मीनिंगफुल भी होना चाहिए और असेंडिंग भी होना चाहिए, मतलब बढ़ता हुआ, मतलब सबसे पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें करना है जैसे प्लास्टरिंग, पेंटिंग, फाउंडेशन, वॉल और सीलिंग। अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले अपन को कोई भी मतलब पेंटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका कोर्स करना पड़ेगा, फाउंडेशन। उसके बाद एक वॉल लानी पड़ेगी। वॉल पे क्या करना पड़ेगा, सेलिंग। सेलिंग के बाद उस सेलिंग पर क्या करनी पड़ेगी, प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग करने के बाद उस पर क्या करना पड़ेगा, पेंटिंग। तो है, समझ गए। सबसे पहले क्या करना है, फाउंडेशन किसी भी कोर्स का, देन आफ्टर वॉल्स, देन आफ्टर सेलिंग, देन आफ्टर प्लास्टरिंग और उसके बाद पेंटिंग। समझ गए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 4 5 1 और 2, 3 4 5 3 4 3 4 5 1 2। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। अब इनका भी क्या करना है, मीनिंगफुल ऑर्डर होना चाहिए और असेंडिंग होने चाहिए इनमें। अब असेंडिंग क्या है, ये 6:40 है, इसका अर्थ है 6:40। ये है 19:30। ये है 13:35 और ये है 8 बजे शाम के। समझ गए। अब ये हैं, इनमें अपन को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले आपको इन ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आगरा, ए 6:40 सबसे छोटा होता है। फिर हो जाएगा 13 कैलकाटा। फिर हो जाएगा बी 19 और फिर डी 8। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ACBD। ACBD इसमें क्या है, दिल्ली में। तो 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिल्ली। समझ गए। ये क्वेश्चन आगे इनमें देखो, कुछ नहीं करना था, टाइम वाइज अपन को सब कुछ ये लगाने थे। तो ADB ये हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर। देन नेक्स्ट में, अब ये अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द ऑर्डर विच दे अपेयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। इसमें अलग हो गया, इसमें मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है लेकिन इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार बनाना है। इंग्लिश डिक्शनरी में जो सबसे पहला वर्ड आएगा उसको पहले रिस्पॉन्स, उसको पहले मतलब प्रायोरिटी देनी है, और उसके जो इंग्लिश वर्ड में दोबारा आएगा उसको दोबारा प्रायोरिटी देनी है। अब इसमें देखो, सबसे पहले AASRO में ए काट दो, ए काट दिया। ए तो किसी काम का नहीं रहा ना हमारे। उसके बाद में क्या है, पी भी नहीं रहेगा। उसके बाद क्या है, एक PPOO है, पी ऊपर वाले में पी इसमें OOP। तो अपन क्या करेंगे, पहले दो ये ओ है ना, 3 और 4, इन दोनों को लेंगे। इन दोनों में आगे चलेंगे। एक में आ रहा है POO, एक में आ रहा है ओ, दोबारा भी ओ, एक में S, एक में L। एक में S आ रहा है, एक में L आ रहा है। तो सबसे पहले S आता है, एक L। तो सबसे पहले आ जाएगा 4 नंबर। फिर ये आ जाएगा 3 नंबर, 4 3। फिर अब इन तीनों में कंपैरिजन करेंगे। इनमें पी है, इसमें ओ है। अगले वाले में जाएंगे, समझ गए। फिर अब इन तीन ऊपर 3 वाले में कंपैरिजन करेंगे तो पी इसमें भी पी, फिर ई इसमें क्या है, ए है। तो 3rd नंबर प्रायोरिटी इसकी हो जाएगी 2। फिर इन फर्स्ट और 5 में करेंगे, ऊपर क्या है ई, नीचे क्या है ई, ये भी सेम। टी आ गया नीचे, तो फिर प्रायोरिटी किसकी होगी, ए की। और फिर 5 की, 4 3 2 1 5, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अब ये जैसे 11 नंबर क्वेश्चन है।
अखिलेश सैड, अखिलेश कहता है माई फादर इज ब्रदर ऑफ रिचा सिस्टर। वॉट इज द रिचा रिलेशन अखिलेश। इसमें क्या है कि अखिलेश सेड माई फादर इज द ब्रदर ऑफ रिचा सिस्टर। जो मेरे पिताजी हैं वो रिचा के सिस्टर के क्या है, भाई हैं। तो वॉट इज रिचा इज रिलेशन टू अखिलेश। वॉट इज रिलेशन टू रिचा इज अखिलेश। अब रिचा क्या लगेगी। अब मान लो आपके पापा की बहन, बहन की बहन आपकी क्या लगेगी, आपके पापा के बहन की बहन क्या लगेगी, आंटी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें देखो कोई ज़्यादा मतलब परेशान होने वाली बात नहीं, एकदम सीधा सीधा सिंपल सिंपल क्वेश्चन था ये। फिर देखे आते हैं 13, सिलेक्ट द ओड नंबर पेयर अलोंग द अल्टरनेटिव। इसमें क्या करना है, ये ओड नंबर है कुछ, मतलब इनमें ओड नंबर निकालना है जो मतलब पेयर ना हो दूसरे का। इसमें क्या करना है, अब इसको देखो, ये अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव में अब मान लो ये है, इनमें ओड नंबर निकालना, अब कैसे निकालेंगे, जैसे 363/8 है, 465/5 है, इनमें ऐसे तो निकले नहीं। इनमें क्या करना है आपको, इस जो सवाल में कंसेप्ट लगा वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट है। कहीं अगर अदर क्वेश्चन में अदर लग रहा होगा, इनमें देखो दोनों में निकालें। इसमें 5 का मतलब 5 को अगर इससे डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ये 8 से 8 ये डिवाइड नहीं हो रहा। और अगर हम इसके नीचे वाले में बात करें तो आगे भी है इसके 699/8, 699/8, 699 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। 99 बटा ये भी नहीं हो रहा। देन अपन क्या करेंगे, ये फर्स्ट अक्षर है, इनमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, 663 है। इसमें लगेगा कि ये ऊपर वाले हैं ना, जैसे 3+6+3/8, इनके अंकों के योग में अगर अपन 8 से डिवाइड करें, 9 3 12/8 आ गया। कितना, ये डिवाइड नहीं हो रहा। इसको रख लिया, ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो रहा। लास्ट है और अगला वाला है, 465/5। 465 में ये रूल लगाई देखें, 4+6+5/5, ये 15/5 आ गया 3। तो 3 क्या हो गया, 3 आ गया। इसमें पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 आया। इसके दो नीचे ऑप्शन है इसके, इसमें देख लो 6+9+9/8, 18 से 24, इसको डिवाइड करने पर 3 आया है, ये भी हो गया। फिर ये 9+9+0+9/6, ये भी 3 आएगा। इसको ये तीनों क्या है, बी सी डी क्या है, तीनों 3 3 आ रहे हैं। उस पहले वाला डिवाइड नहीं हो रहा, पहला वाला क्या नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, ये पहला वाला जो डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ए नंबर। 13 नंबर में ये और है। ये और तो सारी डिवाइड हो रही है, किसी से मेथड से निकालिए, और तो डिवाइड हो रही है, ये नहीं हो रहा। तो 30 नंबर इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, 4 वर्ड हैव बीन विच 3 ए लाइक सम मैनर वाइज व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम ओड। 14 में क्या करना है कि अब आपको ये भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, ये सीधा सीधा है। क्रो बर्ड, ईगल बर्ड, स्पेरो बर्ड, ईम्यू बर्ड नहीं होता। ये हो गया सिंपल सा 14 नंबर। 15 नंबर को थोड़ा करो, 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ द 3 लाइक ए सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्ट इज द ओड लेटर्स क्लस्टर। इनमें क्या आपको सारे दिए हुए, ओड लेटर क्लस्टर आपको चूज करना है, मतलब जो अलग से डिफरेंट हो। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर जो कोडिंग होती है वो कर दें। पी की कितनी होती है 16, यू की 21, डी की 4 7, ए की कितनी होगी 1 4, जे की कितनी होगी 10 13। अब इनमें देखो, D4
डी भी है, 4 भी है। डी और जी 4, इनके बीच का अंतर कितना है? 7 में 4 घटाएं, इसके अंतर का बीच का है 3। एक में से 4 में से एक गया, इनके अंतर का इनके बीच का अंतर भी 3। 13 में से 10 गए, इनके बीच के अंतर का अंतर भी 3। लेकिन 21 में से 16 गए, इनके अंतर का इनके बीच का अंतर 5। आंसर हो जाएगा इसका ए। ओके, क्लियर है। 4 वर्ड हैविंग इन ऑर्डर विच लाइक ए सम मैनर विच डिफरेंट चूज द ओड वन। 4 आपको दिए हुए हैं, उनमें आपको डिफरेंट चूज करना है। डिफरेंट चूज करने के लिए क्या होगा? वॉच, बेल्ट, शर्ट, वॉलेट। वॉच क्या वॉच क्या की जाती है? वॉच क्या वॉच एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। बेल्ट, वॉलेट, शर्ट। शर्ट क्या हो गया? क्लॉथ में आ गया ये, और क्या है? किसी मेटल। वॉलेट भी किसी किसी मेटल से बना होता है। बेल्ट भी किसी किसी है, लेकिन शर्ट अलग रहती है। शर्ट शर्ट एक अलग रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, ये तो कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इफ द डे दैट विल कम 2 days आफ्टर टुमेरो इज थर्सडे, what of the day of the week was 3 days before yesterday? 3 days before yesterday। इसमें क्या है? इफ द डे, मान लो ये टुडे है, ये क्या है? टुडे है। ये कह रहा है इफ द दैट विल कम 2 days आफ्टर टुमेरो। ये टुमेरो हो गया, ये टुमेरो हो गया, ये टुमेरो हो गया। 2 days आफ्टर टुमेरो, 2 days आफ्टर, 2 days आफ्टर इज क्या है? ये क्या? 2 days आफ्टर क्या है? थर्सडे। ये क्या हो गया? थर्सडे है, ये थर्सडे। तो थर्सडे आज टुडे क्या हो गया? थर्सडे, वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये वेडनेसडे, ये ट्यूसडे, ये मंडे, और ये हो जाएगा संडे। तो ये पूछ रहा है कि इससे इसके यस्टरडे से 2 days बिफोर क्या है? यस्टरडे, ये यस्टरडे हो गया। इसके 2 days बिफोर क्या होगा? 2 days बिफोर यहाँ पर क्या होगा? 2 days बिफोर ये क्या है? संडे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, यहाँ पे हो जाएगा थर्सडे वापिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्सडे। तो आंसर हो जाएगा डी। इट इज़ क्लियर। देन वी विल नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 18 नंबर डिवाइस IOF वाला, ये थोड़ा सा क्या है? बड़ा क्वेश्चन है, इसको एक मिनट छोड़ो। इफ फायर इज कोल्ड आइस, यदि फायर को क्या कहते हैं? आइस कहते हैं। आइस स्काई है, स्काई फायर है, वाटर इज कोल्ड रेन, देन वेयर विल बी बर्ड फ्लाई। तो बर्ड कहाँ उड़ते हैं? बर्ड क्या उड़ते हैं? आकाशमान में, आकाशमान में उड़ते हैं। और आकाश को क्या कहते हैं? स्काई इज कोल्ड फायर, स्काई इज कोल्ड फायर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इट इज़ क्लियर। देन लास्ट क्वेश्चन टुडेज क्लास इज 20। in the 20 question in the 20 question you all see fruity is written z with that will be called mango। अब फ्रूटी है ना, अब फ्रूटी का क्या करना? फ्रूटी को अगर ZVBVP ये लिख सकते हैं, तो मैंगो को क्या लिखेंगे? तो ये देखो FRUTI, फ्रूटी है। फ्रूटी में फ्रूटी को क्या लिख सकते हैं? JVBVP लिख सकते हो। इसमें क्या है देखो, इसमें कंसेप्ट क्या लग रहा है कि इनमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं। इसमें कंसेप्ट ऐसे सोचोगे, कुछ भी कंसेप्ट नहीं लग रहा, ना कोडिंग का ना कुछ करो। इसमें लग रहा है एफ के बाद कौन सा वोवल आता है? एफ के बाद वोवल आता है आई। आई आई आता है, तो आई के जस्ट आगे वाला क्या होता है? जी। आर के बाद वोवल क्या आता है? यू। यू के जस्ट आगे वाला क्या होता है? वी। तो वी। यू के आगे वाला वोवल ए। ए के जस्ट आगे वाला अक्षर बी लिख रखा है इसमें। टी के आगे वाला वोवल यू। टी के आगे वोवल सबसे पहले क्या आता है? यू के आगे वाला जस्ट वी। आई के आगे जस्ट वोवल ओ। ओ के आगे वाला जस्ट अक्षर पी। ये है कि इन ऊपर वाले जो अक्षरों के जो आगे वो वोवल है, आगे जो वोवल है उससे जस्ट आगे वाला कुछ भी अक्षर हो वो इसके आगे लिखा हुआ है। देन वी विल फाइंड मैंगो, MANGO। मैंगो है, मैंगो में क्या है? एम के आगे वाला ओ,
तो सबसे पहले स्टार्ट होगा पी से, में आगे वोवल क्या होगा ए के बाद क्या होता है, ए के बाद वोवल ए ई के बाद एफ, एन के बाद ओ, पी, जी के बाद जी, एच, आई के बाद जे, ओ के बाद ओ तो खुद एक वो ओवल के ओ के बाद वोवल यू, तो यू के बाद वी, पी एफ पी जी वे, पी एफ पी जी वे, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इट इज़ क्लियर। तो ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन था और ये अब हैं इनको कल करेंगे। तो थैंक यू ओके जेंटलमैन, गुड बाय।